एक बार एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहने लगा, हे महात्मा, मैं अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर कुछ बुरी आदतों के चलते कुछ नहीं कर पाता। बस सिर्फ सोच कर रह जाता हूँ। मुझे जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, किन आदतों को अपनाना चाहिए, यह सब जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छे कर्म करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग इंसान बना सकती है। तुम्हें जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है वह आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी इन आदतों को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, धीरे धीरे इन्हें जीवन में अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलवाएंगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग भी आपके जैसा सफल इंसान बनना चाहेंगे। इन आदतों में से पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छी और सफल आदत है तो वह है जल्दी उठना, जिसका हर कोई सफल आदमी पालन करता है। पूरे दिन को शानदार बनाने के लिए अगर तुम सुबह सुबह काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम पूरा न कर सको। सुबह जल्दी उठना तुम्हारी इच्छा शक्ति को दिखाता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, और ज़्यादा समय का मतलब है ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ, और इस तरह से तुम कुछ दिनों में ही जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी आदत है अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहो। यही आदत हर सफल इंसान के पास पाई जाती है। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। जिंदगी में सीखा गया कभी बेकार नहीं जाता, वह किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आ ही जाता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तुम जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो उस क्षेत्र में कुछ नया सीखते रहो। क्या पता तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें सबसे आगे ले जाए और एक महान आदमी बना दे। तीसरी आदत है सुने ज़्यादा और बोले कम। भगवान ने भी हमें एक जीभ और 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हम सुने ज़्यादा और बोले कम, यानी कि मौन रहें। मौन रहने का मतलब है तुम्हारे शरीर की ऊर्जा का कम बर्बाद होना। जो व्यक्ति जितना अधिक कम बोलता है उसकी सोचने की गहराई उतनी ही अधिक होती है। चौथी आदत है लोग क्या कहेंगे। जब तुम इस डर से बाहर निकल जाओगे तो तुम जीवन में कुछ अलग कर पाओगे। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें अपनी सफलता से ज़्यादा लोगों की सोच का डर रहता है। ऐसे लोग अपने लिए कम और लोगों की खुशियों के लिए ज़्यादा जीते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। लोगों की आदत है कुछ ना कुछ कहना। आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे और आप बुरा करोगे तब भी लोग कहेंगे, इसलिए इस डर को बिल्कुल त्याग दो। 5वीं आदत है अपने आप को समय देना। तुम अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हो? अपनी गलतियों से कितना सीखते हो? अपने बारे में कितना जानते हो? अपनी भावनाओं को समझो, क्योंकि तुम्हें तुमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। रोज़ अपने आप को समय दें। अपने आप को एकांत में ले जाकर अपने आप से बातें करें। उस समय कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए, न पुस्तकें, न मोबाइल, न कोई आपका सगा संबंधी। 6ठी सही आदत है सही समय पर सही निर्णय लेना सीखो।
कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो जिंदगी में कभी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। क्या गलत है, क्या सही, हमेशा उलझे रहते हैं। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लें और तुरंत उस पर अमल करें। जीवन को सफल बनाने वाली आदतों में से 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है समय की कदर करना सीखो, क्योंकि समय धीरे धीरे हमारे हाथ से बालू रेत की तरह खिसकता रहता है और कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कम होती जाती है, बढ़ती कभी नहीं है। समय के साथ चलना सीखें, क्योंकि समय उसी की कदर करता है जो समय की कदर करता है। अगर समय की दौड़ में तुम पीछे छूट गए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अर्थात यानी जो इंसान जितना ज़्यादा सोता है, अपने समय को बर्बाद करता है, वो उतना ही अधिक खोता है, और जो इंसान जितना ज़्यादा जागता है यानी समय की सही कदर करता है, वह इंसान उतना ही अधिक पाता है। समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत समझो, तभी जीवन में एक सफल इंसान बन पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये 7 आदतें अपना कर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस आदमी को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपके रिस्पॉन्स से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अगर अच्छी लगी हो, ये आदतें अगर अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।